तख्ते एक दावेदार दो, फुटबॉल पर किसकी हुक्मरानी, फैसले की घड़ी आ गई। मेगा इवेंट के फाइनल का काउंटडाउन जारी। स्पेन और अर्जेंटीना 12 बजे आमने सामने होंगे। मेसी या यमाल, कौन दिखाएगा कमाल। मद्दाहों ने नजरें जमा ली। अर्जेंटीना टाइटल जीता तो 64 बरस में टाइटल का दिफा करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। स्पेन 16 बरस बाद चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म। फातेह टीम $5 करोड़ इनाम की हकदार बनेगी। पहली बार चैंपियन को ट्रॉफी और मेडल्स के साथ खुसूसी अंगूठियां भी मिलेंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप फैसला कुन मार्का देखेंगे, जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी देंगे। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर सख्त रिएक्शन। अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। हाजियाबाद, कैशम, बंदर अब्बास और जजीरा कैश पर बमबारी। ईरानी वॉच टावर, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन मराकज निशाना। सैरिक शहर में भी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सेंटकॉम का पासदारान फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। अहवाज और बू शहर में 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी अहकामात पर अमल करने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरान के ताबड़तोड़ जवाबी वार खिते में अमरीकी तंसीबात को हदफ बना लिया। कुवैत, उर्दन और बहरीन में हमले। कुवैत में 2 अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। अलुदैरी कैंप के असलहा डिपो में आग भड़क उठी। अली अल सालम एयर बेस पर पेट्रियाट निज़ाम और रडार सिस्टम भी निशाना। सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक दिफाई यूनिट्स मुतहरिक हैं। मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में तबाह किया जा रहा है। बहरीन में भी एक बार फिर सायरन की गूंज। ईरान ने अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ निकाल लिया। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने अहदाफ पर ताक कर निशाने लगाए। हसास तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी से टारगेट करने पर पेंटागन तशवीश में मुब्तला। मॉस्को ने तेहरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरान नवाज गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमरीकी महकमे खारिजा का आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। उर्दन में अमरीकी शहरियों को अकबा के हवाई अड्डे और बंदरगाह जाने से रोक दिया। रीफ्यूलिंग तैयारे भी हटा दिए गए। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो, सदर ट्रंप का अमेरिकी फौज को हुक्म। कहा, ईरान मुफाहमती यादाश्त तोड़े ना तोड़े परवाह नहीं। जंग का मकसद इसे जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ बोले, उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत अमेरिकी अज़्म मजीद मजबूत करेगी। किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। 12 सीटों का नखरा ज्यादा अहम है या एक इंसान की जिंदगी? कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी जेब में नहीं। 27 जुलाई को तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो के फिर गरज बरस। कहा, वजीर आजम ने कश्मीरियों से मुतालिक वजीर दिफा के बयान पर आज तक जवाब नहीं दिया। जब तो ख्वाजा आसिफ काबीना में हैं, हम समझेंगे कि उनकी बातें हुकूमत की पॉलिसी हैं। पूरा कश्मीर बंद पड़ा है। किसी के गलत काम की सजा तमाम कश्मीरियों को क्यों मिल रही है? ट्रूथ कमीशन की तजवीज मान ली जाती तो स्पेस बन सकती थी। विफाकी हुकूमत इंटरनेट पर पाबंदी खत्म करे। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। किसी में दम नहीं कि मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करे। ये सीटों का मामला नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर रियासतों से मुतालबात नहीं मनवाए जा सकते। जत्थों को अवामी हुकूक सलब करने का कोई हक नहीं। बानी पीटर की बहन नौरीन नियाजी के मुतनाज़े बयान पर कानून का एक्शन। NCCIA का नोटिस जारी, कल तलब कर लिया। भारत के गोदी मीडिया ने हर्जा सराई को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बयान खबरों की जीनत। नौरीन नियाजी पहले भी पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों को निशाना बना चुकी हैं।
कोई लिहाज नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी मर्द और खवातीन से जो पाकिस्तान के इस्तेकाम से खेल रहे हों। नूरीन नियाज़ी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी बानी पीटीआई और उनका खानदान पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी बन चुका। मुल्की इस्तेहकाम से खेलने वालों का कोई लिहाज नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्दअमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भाई की सियासत के लिए मार के हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ मुल्क दाव पर लगाना चाहती है, मामला यहाँ नहीं रुकेगा। कौम और शोहदा से माफ़ी मांगना होगी। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार के हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया ने तस्लीम किया। ऐसे बयानात मुल्की मफाद के मुनाफी हैं। बिलाल अजहर क़यानी बोले, कुछ अनासिर को पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। लाहौर के इलाके डिफेंस में विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गाड़ी के करीब फायरिंग। कार सवार नौजवान ने ओवरटेक करने के बाद फायर किए। पुलिस ने मुलजिम उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। अरबों रुपए के बिजली फ्रॉड का मुकदमा। नाम ईसीएल में शामिल होने पर मारूफ बिजनेसमैन मियां इदरीस को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम की पूछताछ। एफआईए फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद घर जाने की इजाजत। इसी केस में एफआईए ने फेस्को के 2 साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव्स को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक 2007 से 2015 के दरमियान बिजली की खरीदो फरोख्त में 12 अरब रुपए की खुर्द बुर्द की गई। 2007 से 2015 के दौरान बिजली की खरीदो फरोख्त की गई फेस्को और सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के दरमियान। इनकी 2 कंपनीज थीं, सितारा एनर्जीज़ और सितारा केमिकल। इन्होंने बिजली की खरीदो फरोख्त के जो कवायद व ज़वाबित हैं उनकी शदीद खिलाफ वर्जी की है। कौमी ख़जाने को तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। अभी 2 CEOs को हमने अरेस्ट किया है और तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनका नाम भी जो है वो PNIL पे शामिल किया गया है। मानसून सीजन 2 कई इलाकों में बादलों की गरज बरस। हरिपुर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तग़ियानी। नशेब इलाके ज़रियाब। कश्मीर की वादी नीलम के नवाही गाँव में क्लाउड बर्स्ट। कई मकानात और दुकानें सैलाब के जद में आ गईं। बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। दरियाए चनाब में सैलाब का खदशा। PDMA के अलर्ट के बाद मलिकाबादियों से इनखला शुरू। और जनूबी कोरिया में ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल गया। हॉरर थ्रिलर फिल्म कॉलोनी का ट्रेलर जारी। मूवी 28 अगस्त को अमेरिका में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।